इस सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले दूसरा कुरिन्थियों में जाते हैं, पहला अध्याय 20वां वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु में हाँ ही हाँ है, इसलिए उसके द्वारा हमारे आमीन भी परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा सारे प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हमारे जीवन में हाँ और आमीन है। फिर भी हम में से बहुत लोग उस सारी प्रतिज्ञाओं को, सारे वायदों को हमारे जीवन में परिपूर्ण होते हुए नहीं देख रहे। क्यों? देखिए, हमने पिछली बार अपने मन को नया बनाओ इस विषय में कुछ ऐसे सोच, कुछ ऐसे विचार जो हमारे बचपन से लेकर हमारे जीवन में आए हैं, या हम विश्वासी होने के बाद हमारे जीवन में जो हमने सोच विचारों को अनुमति दी हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे मन में आने के लिए, और जो गढ़ बन गए, उसकी वजह से हमने ये देखा कि कितने सारे जो है परेशानियां हमारे जीवन में आए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में कितने मुसीबतें आई। और आज हम लोग उसी विषय में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे मन को नया बनाना बहुत ही जरूरी है, और कुछ गढ़े ऐसे हैं जो हमको उनको लगातार निरंतर तोड़ना है। आज हम लोग एक गढ़ के बारे में देखेंगे जिसको हम क्रोध कहते हैं। ये क्रोध बहुत बार जो है अच्छा क्रोध है। अगर आपके बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो वो क्रोध ठीक है। आपके परिवार के लोग जो है परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो क्रोध जो है वो अच्छा है। और आपके परिवार के लोग यदि रात को देर रात तक सोशल मीडिया पे हैं या फिल्में देख रहे हैं तो आपका क्रोध जायज है। लेकिन आप उस क्रोध को किस प्रकार से उत्तर देते हैं, या आप उस क्रोध को किस प्रकार से जाहिर करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आज एक दूसरे प्रकार के क्रोध को देखते हैं। वो जो है बिना वजह भी आ जाता है। क्यों? देखिए, ये क्रोध का भी जो है हमारे पहले पाप जो हमने मनुष्य जाति ने किया उसके साथ में जुड़ना है। पहला पाप हमने इसलिए किया कि हम ईश्वर जैसा बनना चाहते थे, हमारे जीवन के हम ईश्वर बनना चाहते थे। और आज जब भी हम कुछ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो है सही है, हमारी बातचीत सही है, हमारा जो काम सही है। और इसलिए जब लोग हमारे साथ में हमको जो उम्मीद नहीं है उसके अनुसार काम करते हैं तो हमें क्रोध आता है। जो हमें उम्मीद नहीं है वैसे वो बोलते हैं तो हमको क्रोध आता है। और ये क्रोध जो है हमें हमारे मुख से जो है गलत शब्द निकलवा सकता है, या गलत काम करवा सकता है, कभी कभी मूर्खतापूर्ण कार्य भी करवा सकता है। आप कहोगे ये कौन सा, कैसे मूर्खतापूर्ण कार्य? देखिए, आपको कभी क्रोध आया है? आप जरा अपने परिवार वालों को पूछो, क्या मैं गुस्से वाला व्यक्ति हूं? ठीक है, देखिए आप अपने आप से भी जरा पूछ लीजिए कि मैं क्रोध करने वाला व्यक्ति हूं क्या? ओके, आपको कभी क्रोध आया है और आपने खाना नहीं खाया, क्यों? मुझे क्रोध आया।
आपके घर पे अच्छा खाना बन गया और आपने खाना नहीं खाया, नुकसान किसका है? और आप जो है परेशानी में रहोगे, भूखे रहोगे। ओके, किसी को कुछ क्रोध आ जाता है अपने परिवार के लोगों पे, तो दारू पीकर आ जाते हैं, नुकसान किसका है? कुछ लोगों को क्रोध आता है तो चर्च में नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। क्यों? नहीं, मेरे परिवार वालों से मैं गुस्सा हूं। मेरी पत्नी के बारे में बताता हूं। उसको पहले जब क्रोध आता था तो एक बैग में अपने कपड़े भर देती थी और चली जाती थी घर छोड़कर, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है घूम घूम के जो है वापस आ जाती थी। आप पूछोगे ये कैसा क्रोध है? यही मूर्खतापूर्ण वाला क्रोध है। लेकिन आज जो है उसका क्रोध जो है पूरी तरह से निकल गया है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन काफी हद तक निकल गया है। और आज हम लोग उन बातों को याद करते हैं तो बहुत हंसते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण वाले बहुत सारी बातें हमारे जीवन में है। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 का 8वां वचन पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। क्रोध करना छोड़ और कोप को त्याग दे, मत कुढ़, क्योंकि उससे बुराई ही निकलती है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध करना छोड़, क्योंकि उससे बुराई ही निकलती है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, ऐसा नहीं है कि उसको आज अच्छा लग रहा है ऐसा कर रहे कहने के लिए, उसके लिए वो कहता है, नहीं, हमारी भलाई के लिए कहता है। क्रोध करने से बहुत सारी बुराई निकलती है। देखिए, मैं आज जैसे इस वचन को तैयार करने के समय जो है मैं देख रहा था कि क्या क्रोध शारीरिक हानि भी पहुंचाता है क्या। तो मैंने गूगल किया तो मैंने देखा क्रोध की वजह से सर दर्द होता है, क्रोध की वजह से हमारी पाचन क्रिया जो है में उसमें समस्या होती है, क्रोध की वजह से जो है हमारी त्वचा में भी समस्या होती है, खुजली जैसे समस्या रहती है, डिप्रेशन आता है, चिंताएं हमारी बढ़ जाती हैं और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ये अगर आपको यकीन नहीं तो आप भी गूगल करके देख सकते हैं। जब परमेश्वर कुछ कहता है करने के लिए, हमने उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ये वजह बताते हैं, मैं तो पहले से गुस्से वाला व्यक्ति, सबको मालूम है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप ये वजह बता के चुप बैठे। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मन के नए हो जाने से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। हालेलुया। तो इस बात को समझो, क्रोध आपके जीवन में क्या कर सकता है। ये केवल शरीर की भी समस्या है, लेकिन नीति वचन में हम देखते हैं कि और क्या परमेश्वर का वचन कहता है। ऐसा लिखा है कि अति क्रोधी मनुष्य अवश्य दंड भोगेगा, यदि तू उसे बचाएगा तो उसे बार बार बचाना पड़ेगा। क्या लिखा है यहां पर? एक जो बहुत जल्दी क्रोधित होने वाला व्यक्ति है वो अपने जीवन में उसके क्रोध के कारण दंड पाएगा। क्यों? क्रोध में बहुत बार जो है लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो वो अच्छी अवस्था में निर्णय नहीं ले सकते थे, और उसकी वजह से उनके परिवार में जो है कुछ ऐसे परेशानी आ जाती है, उनके बिजनेस में जो है परेशानी आ जाती है, और वो गलत निर्णय की वजह से उनके जीवन में दंड बनकर आ जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि जल्दी से गुस्सा मत हो जाओ। आइए हम लोग याकूब का किताब में जाते हैं, पहला अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने के लिए धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध करने में धीमा हो।
और आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न नहीं कर सकता मनुष्य का क्रोध। देखिए मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। और यदि क्रोध आपके जीवन में रहेगा तो परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल करने आपके जीवन में नहीं देगा। आइए हम लोग इफिसियों किताब में जाते हैं, 4 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ते हैं। और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप न करो, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना न रहे, शैतान को अवसर न दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ क्रोध जो है, जैसे मैंने बताया पहले, अच्छे प्रकार के क्रोध है, वो क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। अभी आप कभी ऐसे गलत बातों में भी क्रोध करते हो, बिना वजह क्रोध करते हो भी हो, तो वचन कहता है आपको पाप मत करो। देखिए प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, क्रोध आया था, पता है आपको। आइए हम लोग यूहन्ना का किताब में जाते हैं, 2 अध्याय में जाते हैं, 13 वचन से कुछ बातें पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम गया और मंदिर में उसने बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सब को भेड़ों और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया और सराफों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजों को उलट दिया। और उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उस मंदिर में गया तो उसने ये देखा कि लोग जो है उसके मंदिर में व्यापार कर रहे हैं। जो पशु लोगों को स्वयं लेकर आना था, उसके बदले में वो लोगों से कह रहे कि तुम यहीं से पशु खरीदो, और शायद ज्यादा दाम से खरीदने के बारे में बोल रहे थे। ये शायद रिवाज जो है अच्छे के लिए शुरू हुई होंगी, क्योंकि यहूदी लोग जो है बहुत दूर दूर से वहां पर आते थे, यरूशलेम में आते थे और बलिदान के लिए जो है जब पशु लेकर आते थे तो शायद बराबर नहीं होते थे। और इसके लिए जो है उन्होंने कहा कि तुम यहीं से खरीदो। और जब शुरुआत किया तो अच्छा व्यवहार था, लेकिन बाद में वो व्यवसाय बन गया और लोगों को वो लूटने लगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है कि मेरे पिता का घर को तुमने व्यापार का अड्डा बना दिया, व्यापार का केंद्र बना दिया। एक जगह प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाना चाहिए। ये गुस्सा जायज है। और उन्होंने जो उनको मारा पिटा नहीं, लेकिन उनकी मेजों को जो सही बातें नहीं थी उनको निकाल दिया। उनके गुस्से में एक तरीका था, आपके गुस्से में क्या तरीका है? देखिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि क्रोध तो करो। ऐसा क्रोध जो है नॉर्मल है, साधारण है, लेकिन वो क्रोध एक भावना है और उस भावना को भावना ही रहने दो। उसको जो है आगे जाकर क्रिया में मत बदलो, जो गलत क्रिया और वो जो है पाप है। जब आप अपने क्रोध की वजह से परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में कुछ करते हो तो वो पाप है। और परमेश्वर मुझे और आपको कहता है पाप मत करो। लेकिन परमेश्वर आगे क्या कहता है देखते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे कहता है कि आपका क्रोध जो है सूरज ढलने तक नहीं रहना चाहिए, शाम के पहले ही
आपका क्रोध खत्म होना चाहिए। देखिए, सूरज को ढलने से क्या होता है? देखिए, यहूदी लोग सूरज ढलने के बाद दूसरा दिन का शुरुआत करते थे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि दूसरे दिन तक अपने क्रोध को मत लेकर जाओ। क्यों? देखिए, अगर आप उस क्रोध को लेकर जो है बिस्तर पे जाओगे तो क्या करोगे पता है? उस व्यक्ति का नाम याद आ जाएगा तो आप दांत पिसोगे। यदि आपको वो घटना याद आ जाती है तो आप जो है सो नहीं पाओगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शाम तक मत लेके जाओ, उसके साथ व्यवहार करो। वो क्रोध क्यों आया इसके बारे में सोचो। अगर आपकी गलती थी तो आप जो है क्षमा मांगो परमेश्वर से, लेकिन अगर किसी और की गलती है तो उसको जो है क्षमा कर दो और आपका क्रोध जो है खत्म होने दो। मैं बता रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो आप उसके प्रिय बनते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आप क्यों अपने नींद को खराब करना चाहते? दूसरे दिन काम पे भी तो जाना है, दूसरे दिन काम भी तो करना है ना? और परमेश्वर का वचन आगे कहता है 27वें वचन में, अगर हम क्रोध को लेकर अगले दिन तक जाते हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं। हम शैतान को हमारे जीवन में आकर कार्य करने को मौका देते हैं। हमने शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए क्रोध को वहीं पर व्यवहार करो, उसी दिन आपके जीवन से निकालना है। आमीन, हालेलुया। ओके, देखिए एक और वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नीति वचन 19:11 को पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा देखते हैं, मनुष्य की समझ बूझ उसे शीघ्र क्रोधित नहीं होने देती है और अपराध पर ध्यान न देना उसकी महानता है। हालेलुया। आप शीघ्र क्रोधित होते हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप समझ बूझकर काम नहीं करते। जो समझ बूझकर काम नहीं करते उनको परमेश्वर का वचन मूर्ख कहता है। अगर आप परिपक्व हो, समझ बूझकर काम करते हो तो आपको क्रोध शीघ्र या जल्दी नहीं आना चाहिए। आपको सीखना है, ये अपने आप ही नहीं होगा। आपको परमेश्वर के वचन में जाना है और ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन में क्रोध का क्या स्थान है। बाइबल ये कहता है कि एक क्रोधित व्यक्ति के साथ में संगति मत करो। अगर आप क्रोधित व्यक्ति हैं तो मन फिराओ। आपको दूसरे की गलतियों को नहीं ढूंढना है। देखिए, आप भी गलती करते हो, कितनी बार आपने गलती किया है। परमेश्वर क्रोधित हुआ है लेकिन आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया है जैसा करना चाहिए। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर मुझे और आपको माफ किया है। और अभी हम लोगों के छोटी छोटी गलतियों को देखकर जो इतना गुस्सा हो जाते, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि हम उनको कुछ भी सुना डालते हैं, उनको गिरा डालते हैं, क्योंकि हम लोग आज उस पोजीशन पे है कि हम उनको सुना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। मनुष्य की समझ बूझ उसे शीघ्र क्रोधित नहीं होने देती और अपराध पर ध्यान न देना उसकी महानता है। लोगों की गलतियों पर मत ध्यान दो। कभी कुछ उन्होंने अपराध, बाइबल कहता है अपराध को ध्यान मत दो, नजरअंदाज कर दो। आपका जीवन जो है शांतिपूर्ण रहेगा। मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत बार जब क्रोधित होते हैं
इस बात को केवल समझकर कि उसने ये गलत किया है, थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे और उससे जो है ठंडे दिमाग से पूछेंगे उसने ये क्यों किया, तो पता चलेगा हमको कि उसने क्यों किया। और बहुत बार उसने सही किया होता है और हमें जो गुस्सा जो है गलत वजह से आया है। आज हम लोग इस बात को देखेंगे कि हमारे जीवन से आज के बाद जो है क्रोध कम होना है। हालेलुया। आज हम इस क्रोध के गढ़ को हमारे जीवन में से निकालने का एक प्रयास करेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें जीवन से भी बढ़कर बनाया। हम इस प्रयास में कामयाब होंगे। आमीन। ये बहुत सिंपल बातें लगती रहेंगी हमको, लेकिन इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत आशीष रुक जाती है। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 16 का 32 पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। विलंब से क्रोध करने वाला तो वीर योद्धा से और अपनी आत्मा को वश में करने वाला नगर के जीतने वाले से भी उत्तम है। विलंब से क्रोध करने वाला नगर को जीतने वाले से भी उत्तम है। और वो जो अपने आत्मा को वश में करता है और क्रोध की वजह से वो उत्तेजित नहीं होता है, अपने आत्मा को वश में करता है, वो जो है नगर को जीतने वाले से भी बढ़कर है। हालेलुया। देखिए, मुझे और आपको जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।